हाय एवरीबॉडी। पिछले लेक्चर में हमने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर हमारा फर्स्ट टॉपिक था ग्रुप, वो हमने पढ़ लिया था। और ग्रुप की डेफिनेशन जो थी वो हमने देख ली थी। मैं एक बार और दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ग्रुप की डेफिनेशन है हमारी कि कोई भी एक सेट होगा हमारा जी, और उसके अंदर उसके जो भी एलिमेंट होंगे उनके लिए हम एक द्विआधारी संक्रिया बाइनरी ऑपरेशन का यूज़ करेंगे, एस्ट्रिक ऑपरेशन। तो जो हमारा एल्जेब्रिकल स्ट्रक्चर बन के आएगा जी ऑपरेशन, जिसे हम जी एस्ट्रिक से डिनोट करते हैं, ये एक ग्रुप कहलाएगा। लेकिन यह ग्रुप तब कहलाएगा जब ये निम्न दी गई चार प्रॉपर्टीज़ को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टीज़ कौन सी थी? हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ थी क्लोजर। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी जिसमें हमने कोई भी दो एलिमेंट लेने हैं, एक ए और एक बी। दो एलिमेंट आपने लिए और वो किस में बिलोंग करते हैं? जी में बिलोंग करते हैं। तो अगर आप ऑपरेशन लगाओगे इन दोनों एलिमेंट्स के लिए तो जो नया हमारा रिजल्ट निकल के आएगा वो भी किस में बिलोंग करना चाहिए? जी में बिलोंग करना चाहिए। ये हमारी प्रॉपर्टी होती है, किसकी? क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। ठीक है ना। उसके बाद में हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है एसोसिएटिव से रिलेटेड। एसोसिएटिव यानी कि साहचर्यता। इसमें क्या होता है कि आपको तीन एलिमेंट लेके चलने, ए बी सी, जो हमारे जी के एलिमेंट होंगे। तब आपको जो ए ऑपरेशन आप लगा रहे हो वो बी ऑपरेशन सी के साथ जो भी निकल के आएगा उसके साथ लगाओगे। तो जो आपका कंप्लीट रिजल्ट आएगा वो ए ऑपरेशन बी का जो भी आप रिजल्ट आता है उसका दोबारा सी के साथ ऑपरेशन लगाने पर जो भी रिजल्ट आता है, ये वाला रिजल्ट इस वाले रिजल्ट के क्या होता है? बराबर होता है। अगर ऐसा होता है तो ये क्या करेंगे, हमारा जो जी सेट होगा वो बाइनरी ऑपरेशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को क्या करेगा, फॉलो करेगा। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट लॉ आता है, नेक्स्ट नियम आता है हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट की। कोई भी एलिमेंट आपका जी का दे रखा है तो उसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या करना चाहिए? एग्जिस्ट करना चाहिए। मतलब कि अगर कोई भी एलिमेंट ए आप लेते हो तो उसका उसके साथ में अगर आप ऑपरेशन लगाते हो किसी एलिमेंट का तो वही एलिमेंट मिले तो वह ऐसा एलिमेंट जिसके साथ आपने इसे ऑपरेशन में लगाया है वो क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा। इसका मतलब ये कि अगर आप ए को ऐसे किस एलिमेंट के साथ ऑपरेशन में लेके आपको दोबारा ए मिले तो वो होगा अपना ई, और ये ई क्या कहलाएगा? आपका आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा। ये एग्जिस्ट करना चाहिए, हर एक एलिमेंट का होना चाहिए, किसमें? जी में होना चाहिए। उसके बाद में लास्ट प्रॉपर्टी हमारी आती है कौन सी वाली? इनवर्स के लिए। तो इनवर्स एलिमेंट भी आपका क्या करना चाहिए? एग्जिस्ट करना चाहिए। इसके लिए आपको एक कोई भी जी का एक एलिमेंट लेना है ए, और उसके लिए आपका एक इनवर्स भी जी में बिलोंग करना चाहिए। कि जब आप ए और ए इनवर्स का ऑपरेशन लेते हो, बाइनरी ऑपरेशन लेते हो, तो आपको क्या मिलेगा? आइडेंटिटी एलिमेंट, 10 समक अभी अब मिलेगा। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट हम जी3 में देख चुके हैं। तो ये इनवर्स भी इसका एग्जिस्ट होना चाहिए। अगर ऐसा कोई भी ग्रुप आपको जी दे रखा है जो बाइनरी ऑपरेशन के लिए निम्न चारों प्रॉपर्टीज़ को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है, तो ये क्या कहलाएगा? अपना एक ग्रुप कहलाएगा। ये हमने डेफिनेशन देख ली थी। ठीक है, उसके बाद में अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल्स पे। ठीक है, तो अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें, ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए मैं पहला एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ आपके सामने, ग्रुप आर प्लस। ठीक है, तो क्या जो आर प्लस है हमारा एक ग्रुप है या नहीं है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि यहाँ पे एक सेट दे रखा है आर और ऑपरेशन दे रखा है आपका प्लस। ठीक है, एक सेट दे रखा है आर और ऑपरेशन दे रखा है प्लस। इसके लिए आप चारों के चारों जो हमारे रूल्स हैं उनको चेक करोगे कि हर एक रूल को ये सेटिस्फाई करता है या इसको फॉलो करता है या नहीं। अगर करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका आर प्लस दे रखा है वो क्या होगा? एक ग्रुप हो। एग्जाम्पल में हम आर प्लस देखते हैं कि आर प्लस एक ग्रुप है या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम चारों प्रॉपर्टीज़ को एक एक करके चेक करेंगे। हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी को हम चेक करने चलते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी अपनी आती है जी1 और ये होती है अपनी क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये कि आप आर के कोई भी दो एलिमेंट ले लीजिए। जैसे अगर हम वैसे देखें तो हमें ए और बी लेने चाहिए थे, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल में समझा रहा हूँ, तो आप आर के कोई भी दो एलिमेंट ले लीजिए। जैसे मैं अगर एलिमेंट 7 ले लिया और एक मैंने 11 ले लिया, ये दोनों किस में बिलोंग करते हैं? हमारे आर में बिलोंग करते हैं। प्लस ऑपरेशन दे रखा है तो इसका मतलब है कि अगर आप 7 + 11 अगर आप करते हो, यानी कि प्लस ऑपरेशन का आप अगर यूज़ करते हो, तो जो भी आपको नया एलिमेंट मिल रहा है, कितना मिल रहा है? 18 आपको मिल रहा है। क्या ये आर में बिलोंग करता है? कि बिल्कुल ये आर में बिलोंग करता है। इसका मतलब ये हमारा जी फर्स्ट को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। जो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है उसको क्या करेगा? ये सेटिस्फाई करेगा। अब आप 7 और 11 ना लो, आप कोई और दो एलिमेंट ले लीजिए। आप 7
प्लस माइनस 8 ले लीजिए, आप 7 प्लस 4 ले लीजिए, आप 1/3 प्लस 1/4 ले लीजिए, जितने भी आप रियल नंबर्स हैं आप उनको अगर ऐड करके देखोगे तो आपको नया रियल नंबर ही मिलेगा। इसका मतलब ये होता है कि ग्रुप की जो आर सेट है उसके जो भी एलिमेंट हैं वो प्लस ऑपरेशन के लिए क्या करेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। यानी कि हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो चुकी है। आप और भी एग्जांपल्स लेके देख लीजिए, सब में क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। यानी कि आर के कोई भी दो एलिमेंट आपने जोड़े तो जो नया एलिमेंट आएगा वो भी रियल नंबर ही होगा। ठीक है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई। अब आते हैं हम किसके लिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए, यानी कि साहचर्यता के लिए। तो साहचर्यता में क्या होता है कि आपको कोई भी 3 एलिमेंट लेके चलने पड़ते हैं। तो इस बार मैं यहाँ पे 3 एलिमेंट ले लेता हूँ, कितने, 1 2 3। ये किसके एलिमेंट हो गए, आर के एलिमेंट हो गए। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी बोलती है कि आप जो पहला वाला एलिमेंट दे रखा है इसका जो भी आप ऑपरेशन ले रहे हो, यहाँ पे प्लस ऑपरेशन दे रखा है तो मैं कौन सा ऑपरेशन ले रहा हूँ, प्लस ले रहा हूँ। तो प्लस लोगे, वो आप दिए गए दो एलिमेंट के जो भी ऑपरेशन लेने पर मिलता है उसके साथ जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका पहले और दूसरे का ऑपरेशन लेने पर, और उस जो भी रिजल्ट आएगा उसका तीसरे के साथ रिजल्ट लेने पर जो आता है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है ना, जैसे आप यहाँ देख रहे हो ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल्स टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कितना आएगा, 5 + 1 इक्वल्स टू 6, और यहाँ पे भी कितना आएगा, 3 + 3 इक्वल्स टू 6। यानी कि ये हमारी जी सेकंड, यानी कि जो एसोसिएटिव होती है, तत्समकता प्रॉपर्टी होती है, उसको भी यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं ना। तो अब आप देखोगे कि कोई ज़रूरी नहीं है आप प्लस में ही लो, आप माइनस में ले लीजिए, कोई भी एलिमेंट आप माइनस में ले लीजिए। ठीक है, वो भी हमारे इसी को सेटिस्फाई करेंगे। और आप चाहो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपॉन में यानी कि भिन्न में भी ले सकते हो, है ना, तो वो भी यहाँ पे से सेटिस्फाई करेंगे। यानी कि G2 हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद में हमारी थर्ड प्रॉपर्टी आती है G3 की, यानी कि हमारा जो सेट R दे रखा है इसके हर एक एलिमेंट के लिए तत्समक अवयव क्या होना चाहिए, विद्यमान होना चाहिए। ठीक है ना, तत्समक अवयव हमारा क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। तो मैं माना कि कोई भी एक एलिमेंट ले लेता हूँ। अब आप मैं यहाँ पे ए ही लेके चल रहा हूँ। ए क्यों लेके चल रहा हूँ, क्योंकि आप 1 2 3 4 5 -1 -4 1/7 1/8 कुछ भी ले लीजिए, उन सबको मैंने डायरेक्ट ए से डिनोट कर दिया है। और जो हमारी आइडेंटिटी एलिमेंट होता है इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि आप ए के साथ में ऐसा प्लस दे रखा है ना, प्लस ऑपरेशन है, तो ऐसा मैं क्या ऐड करूँ कि दोबारा हमें क्या मिल जाए, ए ही मिल जाए। तो आप बोलोगे कि सर 0 ऐड कर दीजिए, और ये 0 किस में बिलोंग करता है, आर में बिलोंग करता है। ठीक है ना, फॉर ऑल देयर एग्जिस्ट 0, ऐसे लिख लीजिए, देयर एग्जिस्ट, एंड ऐसे लिख लीजिए 0 बिलोंग्स टू आर, यानी कि आर हमारा 0 हमारा आर में बिलोंग करता है। इसका मतलब आप इसे ले सकते हो, और जब आप ए को 0 के साथ जोड़ोगे तो ए मिलेगा। यानी कि आप आर का कोई भी एलिमेंट लो, यानी कि 1 लो, 4 लो, 5 लो, माइनस का लो, 1/2 लो, अगर उसमें आप 0 ऐड करते हो तो सेम वही एलिमेंट मिलता है दोबारा। इसका मतलब ये हुआ कि आर के हर एक एलिमेंट का आइडेंटिटी एलिमेंट जो तत्समक अवयव है हमारा, वो क्या हो गया, तत्समक अवयव कितना हो गया, 0 हो गया। तो ये हमारा ज़्यादातर 0 होता है कब, जब आपके ऑपरेशन प्लस दे रहा हो। ये हमारा सेट से ज़्यादा ऑपरेशन पे डिपेंड करता है। अगर आपका ऑपरेशन प्लस दे रखा है, संक्रिया योग संक्रिया दे रखी है, ऐसे योग संक्रिया बोलेंगे हिंदी में, अगर आपकी संक्रिया योग संक्रिया दे रखी है तो आपका ज़्यादातर आइडेंटिटी एलिमेंट 0 मिलेगा। अब मैं ये हमेशा नहीं होगा, लेकिन ज़्यादातर 0 मिलता है। ठीक है ना, तो ये हमारी क्या होती है, एग्जाम्पल है हमारा किसके लिए, R3 के लिए। 3 जो हमारी प्रॉपर्टीज़ थी वो मैंने यहाँ पे आपको बता दी। ठीक है ना, उसके बाद में हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी आती है, कौन सी वाली, अगर आपको रिवाइज हो तो फोर्थ प्रॉपर्टी आती है हमारी, फोर्थ प्रॉपर्टी आती है हमारी इन्वर्स एलिमेंट के लिए। फोर्थ प्रॉपर्टी आती है हमारी इन्वर्स एलिमेंट के लिए, आपका कि जी जो भी जी अवयव जी सेट दे रखा है उसके हर एक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। कहाँ पे, जी में ही एग्जिस्ट करना चाहिए। यानी कि अब यहाँ पे भी मैं वही दोबारा सिंपल जो हमारा होता है कि मैं यहाँ पे कोई भी ए मान के चल रहा हूँ। अब ए कुछ भी हो सकता है, +1 +2 -1 -2 1/2 1/3 पॉइंट में, और कुछ में भी हो सकता है, बस रियल नंबर होना चाहिए। तो इस ए के साथ में मैं ऐसा क्या, अब देखो ऑपरेशन था हमारा प्लस का, आर प्लस को हम प्रूफ कर रहे थे, तो मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि हमारा जो जी का तत्समक अवयव है, जी का तत्समक अवयव क्या है, 0 मिले। यानी कि मैं ए कोई भी आर का एलिमेंट लो आप, उसके साथ में मैं ऐसा क्या जोड़ूं कोई हमें 0 मिल जाए, क्योंकि तत्समक अवयव हमारा 0 आया था G3 में, तो 0 मिल जाए। आप बोलोगे सर -a ले लीजिए, ठीक है ना, -a लोगे तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब जो इनवर्स है, ठीक है ना, इसका मतलब जो इनवर्स है, यानी कि जो हमारा प्रतिलोम है, वो प्रतिलोम कितना आ रहा है,
प्रतिलोम है वो हमारा कितना आ रहा है, माइनस का ए, और ये माइनस का ए किस में बिलोंग करता है, आर में बिलोंग करता है। यानी कि अगर आप आर, इसका मतलब ये है कि आप कोई भी दो एलिमेंट कोई भी एक एलिमेंट ले लीजिए आर, यानी कि +1 +2 +3 कुछ भी ले लीजिए, अगर आप उसके साथ में माइनस लगाते हो तो जो भी हमारा नया एलिमेंट आएगा वो भी हमारा किस में बिलोंग करेगा, आर में ही बिलोंग करेगा। इसका मतलब इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। तो मैं दोबारा से हमारे एग्जाम्पल पे आ जाता हूँ कि एग्जाम्पल देखोगे तो Z1 हमारी सेटिस्फाई हो रही थी, क्लोजर प्रॉपर्टी एसोसिएटिव हो रही थी हमारी, उसके बाद में इसका तत्समक अवयव हमें कितना मिल गया, 0 मिल गया। और फिर उसके बाद में अगर आप देखोगे कि इन्वर्स अगर हम यहाँ पे निकालने जाएं तो इन्वर्स क्या मिल गया, माइनस का मिल गया। यानी कि अगर आप बाई एग्जांपल आप देखो कि मैंने अगर एक ले लिया आर का कोई भी एलिमेंट, और अगर मैं इसका इन्वर्स निकालने जाऊं तो इन्वर्स के लिए आप क्या करोगे, -1 एक हमारा आर में बिलोंग करता है। कैसे कि अगर आप 1 + -1 करते हो तो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट 0 मिल रहा है। इसका मतलब जो इन्वर्स एलिमेंट है, इन्वर्स ऑफ 1 कितना आएगा, -1, है ना। और ऐसे ही अगर मैं -1 लेता हूँ तो उसका इन्वर्स 1 हो जाएगा। ठीक है ना। ये इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बाकी और भी एलिमेंट्स के लिए क्या निकाल सकते हैं कि ये इसका इन्वर्स होगा या नहीं होगा। इसका मतलब ओवरऑल हमारी चारों प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई। तो हम कह सकते हैं कि एल्जेब्रिकल स्ट्रक्चर जी नहीं, एल्जेब्रिकल स्ट्रक्चर R प्लस इज ए ग्रुप। ठीक है ना, एल्जेब्रिकल स्ट्रक्चर R+ इज ए ग्रुप। तो यहाँ पे हमारा पहला एग्जाम्पल था, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था, हम यहाँ पे इसे देख चुके हैं कि R+ हमारा क्या होता है, एक ग्रुप होता है। ठीक है ना। उसी प्रकार हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो और एग्जाम्पल अगर लेने जाऊँ तो मैं सेकेंड एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। R अब की बार मैं लेके चल रहा हूँ Z+ के लिए। और आप जानते हो Z क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स होता है। ठीक है ना, सेट ऑफ इंटीजर्स, यानी कि पूर्णांकों का क्या होता है, एक समुच्चय होता है। पूर्णांक 0 1 1 2 3 उधर की तरफ इनफाइनाइट की तरफ जाएंगे, और अगर हम लेफ्ट साइड में देखें तो ये -1 -2 -3 करके -इनफाइनाइट की तरफ जाएंगे। ठीक है ना। प्लस हमारा योग संक्रिया है ही, तो इसके लिए हम चेक करेंगे कि ये हमारा एक ग्रुप है या नहीं है। ठीक है। तो Z1 अगर हम देखें तो आपको सिंपल तो मैं ऐसे समझा सकता हूँ कि जो भी आपका पूर्णांक होगा वो रियल नंबर तो होता ही है, क्योंकि जो Z है इज सबसेट ऑफ R होता है। यानी कि R के जो एलिमेंट है वही किसके अंदर आ रहे हैं, Z के अंदर आ रहे हैं। तो जब R ही के सभी एलिमेंट ही हमारे क्लोजर प्रॉपर्टी समृद्धता जो नियम होता है उसका पालन कर रहे हैं, तो Z के तो अपने आप करेंगे ही करेंगे। तो आप इससे भी समझ सकते हो कि R+ इज ए ग्रुप है तो Z1 को ये सेटिस्फाई करेगा। और अगर आपको ये माइंड में नहीं रहता है कि अगर ये सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा, तो आप क्या कीजिए, Z के कोई भी दो एलिमेंट ले लीजिए, प्लस माइनस करके कोई भी ले लीजिए। जैसे मैंने -1 और 2 ले लिया, ये Z में बिलोंग कर रहे हैं। तो अगर हम देखें कि -1 + 2 करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। क्या ये भी Z में बिलोंग करता है, कि बिल्कुल Z में बिलोंग करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि Z हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी समृद्धता नियम G1 का पालन करेगा। ठीक है ना। अब आता है हमारा सेकंड नंबर, एसोसिएटिव वाली। Z के लिए चेक करेंगे हम। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे बोल सकता हूँ वही दोबारा कि Z हमारा R का क्या है, सबसेट है। तो Z जो R के हर एक एलिमेंट है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का पालन करते हैं, क्योंकि हम पहले देख चुके हैं। तो Z के एलिमेंट भी क्या करेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का, एसोसिएटिव लॉ का क्या करेंगे, पालन करेंगे। लेकिन अगर आपको नहीं लगता कि ये करेंगे या नहीं करेंगे, तो आप क्या कीजिए, 3 एलिमेंट ले लीजिए, 1 2 -3 बिलोंग्स टू Z, और आप इनके लिए क्या लगा दीजिए, एसोसिएटिव लगा दीजिए, लगाइए 1 + 2 + -3। ये मैंने क्या किया यहाँ पे, एसोसिएटिव लगा दी। ठीक है। और ये किसके बराबर आनी चाहिए, बताओ ये किसके बराबर आनी चाहिए, 1 + 2 +-3 के। और अगर आप देखोगे तो ये दोनों बराबर आ ही रहे हैं। ठीक है ना, 0, और यहाँ पे भी कितना आ रहा है, 0। तो 0 = 0, यानी कि हमारी जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है उसका क्या हो रहा है, यहाँ पे फॉलो हो रही है। उसके बाद में आती है हमारे थर्ड लॉ। अब ये जो G3 हैं और G4 हैं, हर एक ग्रुप को चेक करने के लिए बस ज़्यादातर यही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी होती है वो तो ऑलमोस्ट सब में सेटिस्फाई हो जाती है। लेकिन जहाँ हमें प्रॉब्लम आती है वो G3 और G4, यानी कि इन्वर्स एलिमेंट और आइडेंटिटी एलिमेंट होना ज़रूरी है। अगर एक भी एलिमेंट ऐसा है किसी सेट के अंदर जिसका आइडेंटिटी एलिमेंट या इन्वर्स एलिमेंट विद्यमान नहीं है, तो वो सेट ग्रुप नहीं बन सकता। ठीक है ना। तो अब हम G3 देखेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट देखेंगे, तो Z का कोई भी एक एलिमेंट ले लेता हूँ मैं, X बिलोंग्स टू Z। तो इसके लिए क्या कोई एक ऐसा एलिमेंट विद्यमान है कि X में मैं अगर कुछ भी ऐड करूँ तो
दोबारा मुझे क्या मिल जाए, एक्स ही मिल जाए। यही तो होती है आइडेंटिटी एलिमेंट की। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या ऐड करता हूँ, ज़ीरो। यहाँ पे क्या ऐड कर देते हैं हम, ज़ीरो। और अगर हम देखें कि ज़ीरो कहाँ बिलोंग करता है, हमारा जेड में बिलोंग करता है कि बिल्कुल। तो जेड के अवयव के लिए उसका आइडेंटिटी एलिमेंट जेड में विद्यमान है। ठीक है ना, तो इसका मतलब इसका आइडेंटिटी जो एलिमेंट है वो हमारे पास है। आइडेंटिटी एलिमेंट यानी कि तत्समक अवयव हमारे पास है कितना, ज़ीरो। तो Z3 भी सेटिस्फाई हो गई। उसके बाद में हमारी Z4 आती है। ठीक है ना, उसके बाद हमारी Z4 आती है। Z4 अगर देखोगे तो इनवर्स एलिमेंट के लिए है। Z4 किसके लिए है, इनवर्स एलिमेंट के लिए। तो इनवर्स एलिमेंट के लिए अगर हम Z4 देखें तो कोई भी एलिमेंट x लीजिए आप, इसका इनवर्स आपका एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है ना, एग्जिस्ट करना चाहिए। इसके मतलब कि x के साथ में मैं ऐसा क्या ऐड करूं, ऑपरेशन हमारा प्लस है तो ऐड के लिए बात करेंगे। तो प्लस में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि आपको आइडेंटिटी एलिमेंट, इस जेड का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, ज़ीरो, यानी कि ज़ीरो मिल जाए। आप बोलोगे सर माइनस एक्स ऐड कर दीजिए, तो माइनस एक्स ऐड किया तो क्या मिल जाएगा, ज़ीरो। इसका मतलब इसका जो इनवर्स एलिमेंट है वो इनवर्स एलिमेंट कहाँ पे मिल गया, माइनस एक्स मिल गया। और क्या माइनस एक्स जेड में बिलोंग करता है, बिल्कुल करता है। कब, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड। यानी कि अगर आप कोई भी जेड का अवयव लेते हो, यानी कि अगर आप प्लस लेते हो उसके साथ माइनस लगाओगे तो वो माइनस वाली टर्म हो जाएगी, लेकिन रहेगी तो जेड में ही। और ऐसे ही अगर आप माइनस वाली लेते हो उसके साथ माइनस लगाते हो तो वो भी क्या बन जाएगी, प्लस की बन जाएगी, लेकिन रहेगी तो जेड में ही। इसका मतलब जेड में उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो ये हमारी Z3 को भी सेटिस्फाई करता है, यानी कि Z3 भी फॉलो करता है और Z4 भी फॉलो करता है। तो Z प्लस हमारी Z1, Z2, Z3 और Z4 चारों की चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। तो इसका मतलब आप क्या बोल सकते हो, हेंस Z प्लस इज ए ग्रुप। Z प्लस इज ए ग्रुप, यानी कि Z प्लस क्या है, एक ग्रुप है। ठीक है ना, तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया। उसके बाद में अब हम आते हैं किस पर, हाँ, थर्ड हमारा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। Z प्लस ले लिया था, इस बार मैं लेके चल रहा हूँ N प्लस। क्या लेके चल रहे हैं, N प्लस, की N प्लस एक हमारा ग्रुप है या नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले वही हमारी Z1 चेक करेंगे। Z1 अगर आप देखोगे तो ये सेटिस्फाई है। ठीक है ना, सेटिस्फाई है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लॉजिक यूज़ कर रहा हूँ कि जो N है वो हमारा सबसेट होता है R का। ठीक है ना, और अगर थोड़ा सा ब्रीफ में देखें तो आप ऐसे समझ लीजिए कि N सबसेट होता है Z का और Z सबसेट होता है R का। जब R ही हमारा ग्रुप है तो Z भी होगा। ठीक है ना, सिंपल सी बात है, जब R है तो Z होगा। Z के हर एक एलिमेंट क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। और जब Z के हर एक एलिमेंट क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, समृद्धता को कर रहे हैं, तो हमारे N के भी करेंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है ना, तो Z1 भी हो गया। और उसी प्रकार Z2 देखोगे तो Z2 भी हो जाएगा N के हर एक एलिमेंट के लिए। प्लस में तो एसोसिएटिव फॉलो करता ही करता है, नहीं है तो आप कोई भी दो एग्जाम्पल ले लीजिए। 3 एलिमेंट लिए, 3 4 5 बिलोंग्स टू N, और उसके बाद में आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करवा दीजिएगा और ये हो जाएगी। ठीक है, अब आती है हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी Z3 की, G3 की। क्या इसका आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए वही N का कोई भी आप एलिमेंट ले लीजिए X, और आप इसके लिए चेक कीजिए कि X में मैं ऐसा क्या जोड़ूं कि मुझे दोबारा X ही मिल जाए। ठीक है ना, X में मैं ऐसा क्या जोड़ूं कि दोबारा मुझे X ही मिल जाए। तो आप बोलोगे सर ज़ीरो जोड़ दीजिए, ज़ीरो जोड़ोगे तो X मिल जाएगा। और इसका मतलब इसका आइडेंटिटी एलिमेंट कितना हो गया, ज़ीरो हो गया। यानी कि Z3 को ये सेटिस्फाई करना चाहिए, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ज़ीरो जो होता है वो मेरा नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता है। होने को तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट ज़ीरो मिल रहा है, लेकिन ज़ीरो N में नहीं मिल रहा है। इसका मतलब X का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो N में विद्यमान नहीं है। इसका मतलब ये हुआ आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। और जब डज नॉट एग्जिस्ट हो है तो इसका मतलब ये हमारी Z3 को सेटिस्फाई नहीं करता है। और जब Z3 को सेटिस्फाई नहीं करता है, इसका मतलब क्या हुआ, N प्लस इज नॉट ए ग्रुप, की N प्लस हमारा ग्रुप नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल समझ में आया। R प्लस था, Z प्लस था, पर N प्लस नहीं था। क्यों, क्योंकि N प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट ही विद्यमान नहीं है। ज़ीरो है ही नहीं हमारा नेचुरल में। नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 से स्टार्ट होते हैं, जीरो से स्टार्ट होते ही नहीं है ना। W प्लस होता
तो उसका आइडेंटिटी, अब मैं चलो डब्ल्यू प्लस के लिए भी देख के बताता हूँ आपको। डब्ल्यू का मतलब आप सब समझते हो, डब्ल्यू का मतलब होता है होल नंबर, और होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 करके, है ना। तो डब्ल्यू प्लस के लिए देखें तो ये Z1 सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है मैं मान लेता हूँ। Z2 सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है मैं मान लेता हूँ, है ना। क्या ये Z3 सेटिस्फाई कर रहा है, कि हाँ ये भी मैं मान लेता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे कि सर अगर आप यहाँ पे x बिलोंग्स टू W लेते हो तो आप x में ज़ीरो ऐड कर दीजिए, दोबारा आपको x मिल जाएगा, और ज़ीरो किसका अवयव है, W का अवयव है, यानी कि होल नंबर में आता है ज़ीरो। इसका मतलब इसकी Z3 भी सेटिस्फाई हो गई या नहीं हो गई। लेकिन मैं अब आपसे पूछूँ कि क्या इसके लिए आप इसके लिए आपके पास G4 सेटिस्फाई करवा रहे हो आप। G4 का मतलब ये हुआ कि क्या इसका इनवर्स एलिमेंट विद्यमान है। किसी भी x के साथ में मैं ऐसा क्या जोड़ूं कि आपको दोबारा आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, या आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो मिल जाए। आप बोलोगे सर माइनस एक्स जोड़ दीजिए, ठीक है मैंने माइनस एक्स जोड़ दिया, लेकिन यहाँ पे जो ये आपने बोला है ना माइनस एक्स, ये डज नॉट बिलोंग्स टू डब्ल्यू है। क्यों है, एग्जाम्पल अभी बताता हूँ। डब्ल्यू का कोई भी एलिमेंट ले लो, 5, 5 के साथ में अगर आप -5 जोड़ोगे ना तो ज़ीरो मिलेगा, बिल्कुल ठीक है। 5 का इन्वर्स हो गया -5, लेकिन -5 डब्ल्यू में होता है क्या, बताइए, नहीं होता ना। तो इसका मतलब ये डब्ल्यू में हमारा एग्जिस्ट नहीं करता, और डब्ल्यू में एग्जिस्ट नहीं करता है इसका मतलब 5 का इन्वर्स नहीं है, और किसी एक एलिमेंट का भी इन्वर्स नहीं हुआ ना तो हमारा पूरा ग्रुप नहीं होगा वो। इसका मतलब डब्ल्यू प्लस इज नॉट ए ग्रुप। और ये क्यों नहीं है, क्योंकि ये Z4 को सेटिस्फाई नहीं करता। N प्लस क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो Z3 को ही सेटिस्फाई नहीं करता। Z4 के लिए तो हम इसमें बाद में चेक करेंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमारे पास कुछ तो ग्रुप के एग्जांपल्स थे, कि जो थे कौन से, R प्लस था, Z प्लस था, N प्लस नहीं था, ठीक है ना, W प्लस भी नहीं था। अब और भी हमारे पास एग्जाम्पल्स निकल के आते हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो कुछ एग्जांपल्स हैं, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि आपको चेक करने में प्लस प्रॉपर्टी के लिए बता चुका हूँ। उसके बाद मैं आपको मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी के लिए चेक करना है। मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी के लिए अगर हम देखें तो देखो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स और बता देता हूँ, कि जैसे एग्जांपल आता है हमारा R0 प्लस। अभी मैं बताऊंगा ये R0 का मतलब, R0 बोलते हैं इसे। R0 का मतलब ये है कि रियल नंबर्स में सिवाय जीरो के और सारे एलिमेंट विद्यमान हैं, रियल नंबर्स में जितने भी होते हैं, ओनली R0 नहीं है। और आप इसके लिए चेक करके बताएंगे कि ये ग्रुप है या नहीं है। सॉरी, R0 इंटू है ये, है ना, प्लस ना होके इंटू है, यानी कि मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे जो ऑपरेशन होगा वो कौन सा होगा, मल्टीप्लिकेशन वाला होगा। चलो मैं इसे बता ही देता हूँ, ठीक है ना। तो इसके लिए अगर आप देखोगे तो हमारा कोई भी दो एलिमेंट हैं आर के, और अगर उनका आप मल्टीप्लिकेशन करते हो, यानी कि मल्टीप्लाई करते हो, दो वास्तविक संख्याओं का अगर आप गुना करते हो तो वास्तविक संख्या मिलती है। इसका मतलब ये सेटिस्फाई है, Z2 ही सेटिस्फाई होगा। वाई एग्जाम्पल हम कर लेंगे, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करो रियल नंबर्स को, रियल नंबर ही मिलता है, ठीक है ना। अब आते हैं हमारे Z3 के लिए। Z3 हमारा होती है आइडेंटिटी एलिमेंट से रिलेटेड। तो Z3 को अगर हम चेक करें कि R के किसी भी एलिमेंट के साथ में, अब मैं मल्टीप्लाई की बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारा ऑपरेशन मल्टीप्लाई है, तो क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे दोबारा यही एलिमेंट मिल जाए। आप बोलोगे सर 1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही मिल जाएगा और यही मिल जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा 1 है वो आर में बिलोंग करता है क्या, बिल्कुल करता है। इसका मतलब ये क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। ये क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। हुआ या नहीं हुआ बताइए, ये आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, हम मान रहे हैं। तो इसका मतलब Z3 सेटिस्फाई है। उसके बाद में आते हैं हम Z4 के लिए। तो Z4 के लिए हमारा ये है कि x के साथ में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट 1 मिल जाए। अब देखो यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन वाली हमारी ऑपरेशन है, ठीक है ना। तो 1 मिल जाए तो x के साथ में आप बोलोगे सर 1/x कर दीजिए, और जो 1/x है ये हमारा किस में बिलोंग करता है, R में बिलोंग करता है, ठीक है। करता है या नहीं करता, बिल्कुल करता है। कि जैसे आप 5 ले लीजिए, 5 का 1 इनवर्स निकालोगे तो यहाँ पे इनवर्स निकालोगे तो इनवर्स कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, यानी कि 1/5 हो जाएगा। और 1/5 रियल नंबर ही होता है अपना, रियल नंबर में एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब इसके हर एक एलिमेंट का इनवर्स विद्यमान है। अब ये बोलोगे सर ये नॉट का तो कुछ आया ही नहीं इसमें, आप ऐसे कैसे बोल रहे हो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसे बोला था मैंने कि आर के हर एक एलिमेंट का इनवर्स होना चाहिए। अगर आप जीरो का इनवर्स निकालने जा रहे हो तो जीरो के साथ में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई, सोचो अगर यहाँ पे इसमें जीरो होता तो, कि मैं जीरो के साथ में अगर आप 1 मल्टीप्लाई करते हो तो ठीक है जीरो आ जाएगा।
आइडेंटिटी के लिए मैं आप मान रहा हूँ, आपसे एग्री कर रहा हूँ, लेकिन इन्वर्स के लिए बोलते हैं कि मैं 0 के साथ में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 1 मिले, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट तो 1 है। तो आपके पास ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है कि 0 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे और 1 मिल जाएगा। इसका मतलब 0 का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। 0 का जो इन्वर्स है वो डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, ये एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो इसका मतलब जीरो का जो एलिमेंट, जीरो जो एलिमेंट है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसका मतलब ये ग्रुप नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या किया, जिस एलिमेंट का नहीं कर रहा था उस एक को हटा दिया, क्योंकि सिर्फ उस एक की वजह से पूरा का पूरा आर क्रॉस, मतलब आर इंटू जो होता है हमारा, ये ग्रुप नहीं होता है, जबकि आर नॉट हमारा ग्रुप होता है। क्यों? क्योंकि आज जिस एलिमेंट का हमारा इन्वर्स निकालना पॉसिबल नहीं था उसे ही हटा दिया, तो बचे कुछ तो सारे का सभी का निकल ही रहा है। तो इसका मतलब आर नॉट इंटू तो ग्रुप है, आर नॉट नहीं है, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल था हमारा। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपको निकालने किसके लिए हैं, मैं ऐसे बोल रहा हूँ एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए कि सी प्लस आप चेक करेंगे कि हमारा ग्रुप होता है या नहीं होता, और एन इंटू आप चेक करेंगे होता है या नहीं होता, और आर इंटू हो ही गया था, आप जेड इंटू भी चेक करेंगे होता है या नहीं होता। आप तीन जो ग्रुप हैं इनको आप चेक करेंगे कि क्या ये ग्रुप हैं या नहीं है, ठीक है ना। और जो जो ग्रुप हैं उनमें ग्रुप लिख देंगे कि हाँ ये ग्रुप है, और जो नहीं है उनके लिए आपको रीज़न पता होना चाहिए कि ये ग्रुप क्यों नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल मैं सोचता हूँ कि जो भी मैंने समझाया अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी और हमारे एग्जाम्पल्स हैं हम आगे वाले लेक्चर में देखेंगे, और बुक के क्वेश्चंस भी हैं वो थोड़े से अच्छे हैं, और ये बिल्कुल बेसिक था। उसके बाद में हमारे क्वेश्चंस ठीक ठाक हैं, उनमें ऑपरेशंस को मॉडिफाई करके देखा जाएगा, तो वहाँ पे और भी ठीक लगेगा हमें, है ना। उन्हें देखेंगे आगे।